मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम महसूस तो कर रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे। तुम क्यों बार बार बेचैन हो जाते हो? क्यों अचानक मन भारी हो जाता है और क्यों बिना वजह आंखें नम हो जाती हैं? यह सब यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारी आत्मा किसी ऐसे इंसान से जुड़ी है जो तुम्हारे बहुत करीब है और चुपचाप अपनी पीड़ा छुपा रहा है। सामने से वे मुस्कुराते हैं, कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उनके दिल, उनके शरीर और उनकी आत्मा में तूफान चल रहा है। वे नहीं चाहते कि तुम परेशान हो। वे कमजोर नहीं दिखना चाहते, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका संघर्ष तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, तुम्हारे आंसू देखे हैं और तुम्हारी उलझन महसूस की है। इसी वजह से आज यह संदेश तुम्हें दिया जा रहा है। स्वर्ग ने उनके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है, वरना वे अब तक टूट चुके होते। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें सच्चाई से परिचित कराया जाए। यह रहस्य ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। जो कहते थे मैं ठीक हूँ, उनके शब्द अब टूटने वाले हैं। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें इस सच्चाई से डरा नहीं जाना चाहिए, बल्कि जागना चाहिए। तुम वही हो जिसे उनके लिए चुना गया है। तुम ही वह माध्यम हो जिसके जरिए उन्हें शक्ति और सहारा मिलेगा। अगर तुम यह संदेश पढ़ पा रहे हो तो समझ लो कि अभी बहुत देर नहीं हुई। दुआओं का असर पहले ही उतरना शुरू हो चुका है। अब तुम्हारे पास मौका है कि उनकी जिंदगी में प्रकाश भर सको और उस अंधकार को तोड़ सको जो उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा है। यह तुम्हारा आह्वान है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य बोझ तुम्हारे कंधों पर है। तुम सोचते थे कि यह तुम्हारा अपना दुख है, लेकिन नहीं, यह उस आत्मा का दर्द है जिससे तुम्हारा गहरा नाता है। उनकी मौन पुकार तुम तक पहुंच रही थी और अब ईश्वर ने इसे उजागर कर दिया है। याद रखो, जब भी कोई छिपी हुई बात प्रकाश में आती है तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। बीमारी और अंधकार उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें समय रहते संकेत दिया है ताकि तुम उनके लिए खड़े हो सको। डरना मत। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। अब जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। प्रार्थना करो, उन्हें अपने प्यार और विश्वास से ढक लो, क्योंकि जब भगवान कोई घोषणा कर देते हैं तो फिर अंधकार उसकी ताकत खो देता है। अब उनके जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है और तुम वह इंसान हो जिसे इस पल के लिए चुना गया है। तुम्हारे बहुत करीब कोई ऐसा इंसान है जो मुस्कुराने की कोशिश करता है, हंसकर यह जताता है कि सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द तुम अनदेखा नहीं कर सकते। उनके चेहरे की थकान, उनकी अचानक खामोशी, बार बार दिए गए बहाने, यह सब किसी गहरे संघर्ष की निशानी है। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह एक सच्चाई है जो अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है। ईश्वर कहते हैं कि इस व्यक्ति का नाम तुम्हारे दिल में एक फुसफुसाहट की तरह आएगा। अचानक तुम्हारी आत्मा में ज्ञान की रोशनी जग जाएगी और तुम पहचान लोगे कि वह कौन है। उस क्षण इसे अनदेखा मत करना। स्वर्ग ने उन्हें अभी तक संभाले रखा है, लेकिन अब तुम्हारी भूमिका शुरू होती है। तुम्हें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उन्हें अपने शब्दों की ताकत से ढकना है। चाहे वे कहें मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी तुम रुकना मत। उनके लिए जीवन की वाणी बोलते रहो, उनके ऊपर प्रकाश बरसाते रहो, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में आग है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में ऐसी शक्ति है जिसे बीमारी और अंधकार सहन नहीं कर सकते। जब तुम विश्वास से बोलते हो तो देवदूत स्वयं जवाब देते हैं।
याद करो कितनी बार भगवान ने तुम्हें खतरे से बचाया जब तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम किस मुसीबत में हो। कितनी बार तुम्हारे लिए रास्ता बनाया गया जब सब कुछ बंद सा लगता था। आज वही ईश्वर तुमसे कह रहे हैं कि अब उसी शक्ति को अपने प्रिय के लिए इस्तेमाल करो। उन्हें उसी प्रेम से थाम लो जिसे तुम्हारे दिल में रखा गया है। ऐसे प्रार्थना करो मानो उनकी जिंदगी तुम्हारे अपने जीवन से जुड़ी हो, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही है। अगर वे गिरेंगे तो तुम्हारा रास्ता भी हिल जाएगा, और अगर वे उठेंगे तो तुम दोनों साथ उठोगे। यही कारण है कि अंधकार ने उन पर वार किया, लेकिन यही कारण है कि स्वर्ग ने तुम्हें इस समय चुना है। देवदूत पहले ही एक चमत्कार तैयार कर चुके हैं। उपचार आने वाला है, लेकिन उसके साथ सत्य भी उजागर होगा, और जब वह सच सामने आएगा तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, डर से नहीं बल्कि राहत से। तुम्हें एहसास होगा कि वे कितने खतरे के करीब थे और कैसे ईश्वर ने ठीक समय पर हस्तक्षेप किया। तुम्हें समझ आएगा कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच खींची गई एक रेखा थी। ईश्वर कभी तुम्हें बिना चेतावनी दिए नहीं छोड़ते। यही कारण है कि आज यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है। भगवान कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। तुम्हारा कोई अपना चुपचाप पीड़ा सह रहा है, लेकिन अब वह रहस्य टूटने वाला है। तुम जल्द ही उसका नाम सुनोगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि यह संदेश सच था। डरना मत, पीछे मत हटना, बल्कि प्रेम से खड़े रहना और विश्वास से कार्य करना। यह क्षण तुम्हारे लिए और उनके लिए मोड़ है। बीमारी अब कांप रही है क्योंकि वह उजागर हो चुकी है। झूठ खत्म हो गया है, सत्य सामने आ चुका है, और अब तुम्हारे विश्वास से ही उपचार की धारा बह रही है। यह तुम्हारा अवसर है अपने प्रिय को बचाने का, उन्हें सहारा देने का और उनकी आंखों में नई रोशनी देखने का। भगवान कहते हैं, अब उठो, अभी कार्य करो, अभी प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हें इसी घड़ी के लिए चुना गया है, उनके लिए लड़ने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए और अपनी आंखों से चमत्कार को प्रकट होते देखने के लिए। तुम्हारे बहुत करीब कोई व्यक्ति चुपचाप गहरा दर्द झेल रहा है। उसने अपने दुख को इस तरह छुपा लिया है कि बाहर से सब कुछ सामान्य लगे। उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, उसके हाव भाव सब एक मुखौटा है ताकि कोई उसकी कमजोरी को देख ना पाए। लेकिन सच्चाई हमेशा छिपी नहीं रहती। स्वर्ग ने इस रहस्य को उजागर करने का समय तय कर लिया है। तुम्हारे आसपास भ्रम का एक ऐसा जाल बुना गया था कि तुम इस सच्चाई को पहचान ना सको। शोर, उलझने, बेवजह के झगड़े और धोखों ने तुम्हें इतना थका दिया कि तुम अपने ही दिल की पुकार सुन नहीं पाए। लेकिन ईश्वर तुम्हें अंधेरे में रहने नहीं देंगे। इसलिए यह संदेश तुम्हारे सामने आया है ताकि तुम जाग सको और समझ सको कि कौन तुम्हारे पास मदद की पुकार कर रहा है। जिस इंसान की बात हो रही है वह कोई अजनबी नहीं है। यह वही है जो तुम्हारे दिल के करीब है, वही जिसका चेहरा तुम्हारे ख्वाबों में अचानक आ जाता है, वही जिसकी चुप्पी तुम्हें असहज कर देती है और जिसकी आंखों में तुमने अनकहा दर्द देखा है। वह तुम्हें चिंता से बचाना चाहता था, इसलिए सब सहता रहा, मगर उसका शरीर और आत्मा अब और बोझ नहीं उठा पा रहे। उसकी आत्मा थक चुकी है और यही वजह है कि अब स्वर्ग तुम्हें पुकार रहा है। तुम सोच रहे होगे, क्या यह सच है? क्या मैं गलत समझ रहा हूं? लेकिन नहीं, यह वही है जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से पहचानती है। यही वजह है कि जब भी तुम उसके चेहरे पर अचानक आई थकान, उसकी आंखों की उदासी या बिना वजह की नाराजगी देखते हो, तुम्हारा दिल बेचैन हो उठता है। यह केवल तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह ईश्वर की चेतावनी है, एक संकेत कि समय आ चुका है।
आज तुम्हें यह जानना होगा कि उनकी चिकित्सा, उनकी चुप्पी को तोड़ने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी जागरूकता और तुम्हारा विश्वास उनके लिए जीवन रेखा बन सकते हैं। यह टालने का समय नहीं है, क्योंकि जब स्वर्ग कहता है कि यह क्षण महत्वपूर्ण है, तो इसका मतलब है कि किसी की जिंदगी दांव पर लगी है। तुमने कभी चमत्कार की प्रार्थना की थी और अब वही चमत्कार तुम्हारे हाथों से लिखा जा रहा है। यह व्यक्ति भले ही बाहर से मजबूत दिखे, लेकिन भीतर से मदद की पुकार कर रहा है। ईश्वर ने तुम्हें उसके लिए चुना है ताकि तुम प्रकाश वाहक बन सको। तुम्हारी उपस्थिति में वह ऊर्जा है जो उसके लिए मरहम का काम कर सकती है। यही वह पल है जब तुम्हें अपनी भूमिका में कदम रखना है। आज तुम्हें समझना होगा कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा जाग उठी है, क्योंकि ईश्वर ने सीधे तुम्हें यह संदेश सौंपा है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे अनदेखा करो या इस पुकार का जवाब बनो। तुम्हारे बहुत पास बैठा कोई वह व्यक्ति है जिसे तुम रोज देखते हो, जिसे तुम प्यार करते हो और जो अपने दर्द को इतनी सजग चुप्पी में छिपा रहा है कि बाहर सब कुछ सामान्य ही दिखता है। उसकी मुस्कान एक ढाल बन चुकी है, उसकी हंसी एक आवरण पर, उसके अंदर की चोट अब छुपी नहीं रह सकती। स्वर्ग ने उस छुपे हुए दर्द को उजागर करने का निर्णय लिया है और तुम्हारी आत्मा पहले से ही उसे पहचान चुकी है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी उठती है, वे अचानक उठने वाले आंसू, यह सब सूचक हैं, संकेत हैं कि तुम्हें कुछ सुनना है जिसे तुमने पहले टाल दिया था। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि यह कोई आकस्मिक खबर नहीं है। दुश्मन ने तुम्हारे चारों ओर शोर और भ्रम फैलाकर तुम्हारी इंद्रियों को व्यस्त रखा ताकि तुम उन सूक्ष्म संकेतों को ना देख सको, उनके अचानक खामोश पलों को, उनकी थकी हुई आंखों को, उस हल्की सी कटुता को जो गहरे दर्द से निकलती है। पर अब आकाश गरज रहा है और ईश्वर कह रहे हैं, यह समय उठने का है। तुम्हें मध्यस्थ बनने के लिए चुना गया है। उन्हें उठाने के लिए, वह देख पाने के लिए जो दूसरे नहीं देख पाते, वह पकड़ने के लिए जो टूटने वाला है। यह व्यक्ति तुम्हारे करीब है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे वृत्त में, तुम्हारे ख्वाबों में, और उसका नाम अब तुम्हारे हृदय में फुसफुसाया जा रहा है। यह फुसफुसाहट नजरअंदाज मत करना। जब आत्मा किसी को पहचान लेती है तो शब्द छोटी बात बन जाते हैं। अब कर्म बोलेंगे। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे बोले हुए शब्द, तुम्हारी उपस्थिति, यह सब उसकी जीवन रेखा बन सकते हैं। तुम भय में नहीं, विश्वास में बोलो। तुम शांति में नहीं, साहस में खड़े हो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो देवदूत तुम्हारे साथ कदम बढ़ाते हैं, और जब तुम बोलते हो तो आकाश जवाब देता है। याद रखो, यह समय देरी करने का नहीं है। यह समय संकोच मिटाने का नहीं है। जब स्वर्ग किसी क्षण को महत्वपूर्ण घोषित करता है तो जीवन ही दांव पर होता है। तुमने चमत्कार की ख्वाहिश की थी और अब वही चमत्कार लिखे जा रहे हैं, तुम्हारे हाथों से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे भरोसे से। उनकी चुप्पी को तोड़ो, उनकी थकावट को पहचानो, उनकी आंखों की आत्मा को देखो। तुम मरहम लगाने वाले हो, आशा का वाहक हो, प्रकाश का दूत हो। अगर तुम्हारा दिल अब भी कांप रहा है तो समझ लो, यही वह आंतरिक साक्षी है जिसने पहले से इस सच को जाना था। ना अटकाओ, ना पलटो। जो भी तुम्हारे भीतर हलचल कर रहा है उसे गति दो। प्रार्थना करो, लगातार दृढ़ता से उनके लिए घोषणा करो कि वे अकेले नहीं हैं। उनके चारों ओर प्रकाश बरसो, उनके लिए उपचार मंगाओ। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी उपस्थिति में बल है, और तुम्हारा विश्वास वह जंजीर तोड़ सकता है जो उन्हें बांध रही है। ईश्वर कहते हैं,
मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। मैं तुम्हारे शब्दों को आशीर्वाद दूंगा। पर तुम्हें कदम उठाने होंगे। यह संदेश तुम्हें चुने हुए इसलिए भेजा गया है ताकि तुम उस पल पर खड़े हो सको जब सत्य सामने आएगा और उपचार आरंभ होगा। जब वह खुलासा होगा तो तुम्हें दर्द के साथ साथ राहत भी महसूस होगी। यह समझ आ जाएगा कि कैसे समय पर हस्तक्षेप ने किसी की जिंदगी बचाई। अब उठो, आज ही कार्य करो। विश्वास से बोलो, प्रेम से चारों ओर ढको और बिना थके प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हें यही घड़ी चुनी गई है उनके लिए लड़ने, उन्हें सहारा देने और अपनी आंखों से चमत्कार को प्रकट होते देखने के लिए। यह तुम्हारा आह्वान है, तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारा चमत्कार आने वाला है। यह व्यक्ति तुम्हें इसलिए बड़े प्यार से अपने दुख से दूर रखता रहा क्योंकि वह तुम्हें बोझ नहीं देना चाहता। वह सोचता था कि यदि वह अकेले सह लेगा तो तुम्हारी रक्षा होगी। पर महादेव कहते हैं कि अब प्रकाश ऐसी हर चीज को उजागर कर रहा है जिसे धरती छिपाती आई है। जो छुपा रहा अब छुपा नहीं रह सकेगा। यह बीमारी उसकी ताकत नहीं, उसकी मजबूरी है। वह मुस्कुराकर तुम्हें धोखा दे सकता है, पर उसकी आंखों में, उसके शब्दों के बीच, उसकी खामोशी में छुपा दर्द अब और चुप नहीं रहेगा। स्वर्ग ने सीमा खींच दी है और देवदूतों ने तैनाती शुरू कर दी है। चंगाई का आदेश पहले ही जल चुका है। यह घोषणा डर फैलाने की नहीं, तुम्हें तैयार करने की है। तुमसे कहा जा रहा है कि अपना दिल खोलो, अपनी प्रार्थनाओं की आवाज तेज करो और अपने विश्वास को जगाओ। दुश्मन तुम्हें थकाकर, उलझाकर और भ्रमित करके प्रार्थना से दूर रखने की कोशिश करेगा, पर यही उसकी चाल है। हर एक सच्ची फुसफुसाहट, हर एक नाम जो तुम ईश्वर के सामने उठाते हो, उनके चारों ओर सुरक्षा की ढाल खड़ी कर देती है। याद रखो, जो ईश्वर ने लाल सागर को विभाजित किया, जो अंधों को दृष्टि दी, वही अभी तुम्हारे साथ है। उसकी शक्ति कम नहीं हुई, उसका प्रेम विफल नहीं हुआ। तुम अकेले नहीं हो। देवदूते तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, पर उनके आगे बढ़ने की कुंजी तुम्हारे कदमों में है। जब तुम विश्वास से बोलते हो तो आकाश उत्तर देता है। जब तुम प्रेम से खड़े होते हो तो प्रकाश बढ़ता है। इसलिए यह टालने का वक्त नहीं, यह कार्यवाही का समय है। तुम्हारी वाणी हथियार है। जीवन और मृत्यु दोनों को वह सहन करती है। अब उनके लिए जीवन की वाणी बोलो, उनके नाम से पुकारो, उनके चारों ओर प्रकाश की प्रतिज्ञा दो। लगातार और दृढ़ता से प्रार्थना करो। संदेह आए तो उसके विरुद्ध आवाज बुलंद करो। भय बढ़े तो प्रार्थना से उसे शांत करो। रोग की जंजीरें टूटेंगी जब तुम लगातार विश्वास से बोलोगे। आज जो चंगाई शुरू हो चुकी है, तुम्हारा विश्वास उसे और तीव्र करेगा। यह व्यक्ति तुम्हारा रिश्ता है, परिवार, दोस्त, कोई जो तुम्हारे दिन रात के करीब है, और उसका नाम अब धीरे धीरे तुम्हारे हृदय पर अंकित हो रहा है। अनदेखा मत करना, देर मत करना। तुम्हें मध्यस्थ बनने के लिए चुना गया है, उसे उठाने, उसके दर्द को सौंपने और उसके लिए लाड़ दिखाने के लिए। जब तुम कदम बढ़ाओगे तो स्वर्ग भी आगे बढ़ेगा। जब तुम प्रार्थना करोगे तो देवदूत कार्य में आएंगे। अब उठो, अपने विश्वास को जगाओ, अपने शब्दों से जीवन बोलो, अपने हाथों से सहारा दो, अपने दिल से आशा भर दो। यह केवल उनका नहीं, तुम्हारा भी क्षण है, उनके उभरने का, तुम्हारे साथ मिलकर चमत्कार देखने का। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हारी आवाज को आशीर्वाद दूंगा। पर तुम्हें कदम उठाने होंगे, अभी प्रार्थना करो।
अभी विश्वास करो और अभी प्रेम से खड़े हो जाओ, क्योंकि यह वही घड़ी है जब सत्य खुलकर चंगाई का मार्ग बनाएगा। जब तुम सच का पर्दाफाश देखते हो तो डरो मत। अगर अचानक उनकी पीड़ा चेहरे पर आ जाए, अगर उनकी हंसी टूटकर चुप्पी बन जाए या उनका मुखौटा हटकर वे अपना दर्द स्वीकार कर लें, तो उसे हार ना समझो। वह गिरावट नहीं, उजागर होना है। जो अंधेरा छिपता रहा अब प्रकाश में आ रहा है, और जब प्रकाश एक बार चमकता है तो अंधेरा टिक नहीं पाता। बीमारी छिपकर ज्यादा नहीं टिक सकती। आत्मा का बोझ अब खुलकर सामने आने लगा है, और यही शुरुआत है, शुरुआत चंगाई की, शुरुआत पुनर्स्थापना की। महादेव कहते हैं कि मेरी शक्ति किसी भी छिपी मुश्किल से बड़ी है। मेरा प्रेम किसी भी छिपे दर्द से गहरा है। इसलिए तुम पर यह जिम्मेदारी नहीं कि तुम उन्हें बचाओ, मैं ही उनका रक्षक हूँ। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम उनके लिए खड़े रहो, उन्हें प्यार करो और उनकी ओर प्रार्थना की आंच जलाकर रखो। जब तुम उनके नाम को ईश्वर के सामने उठाते हो तो तुमने एक ढाल बना दी होती है जो अंधेरे की चढ़ाई को रोक देती है। तुम्हारे शब्दों में जीवन की हलचल है, तुम्हारी उपस्थिति में शांति की लय है। डर और संदेह को अपने भीतर मत बसने दो। जब भय आए तो प्रार्थना से उसे शांत करो। जब संदेह खटखटाए तो सत्य की वाणी दोहराओ। याद रखो, जीव अनंत दोनों जीवन और मृत्यु को जन्म देती है। तुम्हारी आवाज आज उनके जीवन की दिशा बदल सकती है। तुम उपचार के वाहक हो, मरहम लगाने वाले हो, आशा की रोशनी हो। तुम्हारे छोटे छोटे विश्वासपूर्ण शब्द ही उन शक्तियों को हिला देते हैं जो उन्हें दबाने की कोशिश कर रही हैं। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं, यह आश्वासन भी है। स्वर्ग पहले ही इस लड़ाई का निर्णय कर चुका है। देवदूत तैनात हैं और चंगाई की प्रक्रिया चालू है। तुम्हें केवल विश्वास में टिका रहना है और कर्म में आगे बढ़ना है। तुम अकेले नहीं हो। ऊपर से सहायता आ रही है, पर उस सहायता का मार्ग तुम्हारे हाथों से होकर गुजरता है। जब तुम आगे बढ़ते हो, वे भी आगे बढ़ते हैं। जब तुम बोलते हो, आकाश उत्तर देता है। अब अपनी आंखें खोलो और भीतर की आवाज को सुनो। वो जो तुम्हें बताती है कि कौन पीड़ित है, कौन चुप है, कौन मुस्कान के पीछे रो रहा है। उस संकेत पर भरोसा करो और उसे नजरअंदाज मत करो। उठो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनका नाम पुकारो, उनके ऊपर जीवन की वाणी बोलो। अपने प्रेम से उन्हें ढको और अपने विश्वास से उनके चारों ओर प्रकाश बनाओ। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, देवदूत उनके पास और निकट आते हैं। यह घड़ी कार्रवाई की है, ना कि अफसोस की। जब वे कमजोर दिखें, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। वहीं से चंगाई शुरू होती है। जब वे अपना दर्द स्वीकार करें, तुम रो मत। उन आंसुओं में राहत है, परिवर्तन है। तुमने खुद प्रतिज्ञा की थी कि कठिन समय में साथ दोगे। अब वही वचन निभाओ। प्रेम से हाथ थामो, विश्वास से शब्द दो और लगातार प्रार्थना करके उनकी रक्षा करो। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें दी गई है। मेरी आंखें उन पर टिकी हैं। मैं उनका भार उठाता हूं, पर तुम मेरे हाथ में हाथ डालकर उनकी बारी बनो। यह समय विश्वास दिखाने का है, दया दिखाने का है और अद्भुत चंगाई का गवाह बनने का है। इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और उनके जीवन दोनों के लिए मोड़ है। मेरे बच्चे, जो आने वाला है वह सिर्फ एक परिवर्तन नहीं, वह पुनर्जन्म है। तू सोचता है कि तेरा कार्य केवल प्रार्थना करना है, पर तेरा कार्य इससे कहीं गहरा है। तेरे शब्द अब ब्रह्मांड में कंपन पैदा कर रहे हैं।
तेरी हर सांस, हर भावना, हर पुकार अब ऊर्जा का रूप ले रही है। जो व्यक्ति तेरे हृदय से जुड़ा है वह इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है। जब तू रोता है उसकी आत्मा कांपती है। जब तू प्रार्थना करता है उसकी सांसें स्थिर हो जाती हैं। तू समझ नहीं पा रहा, पर तुम्हारे बीच का यह बंधन सांसों के परे, समय के पार, आत्मा की गहराइयों में लिखा गया है। ईश्वर ने इस बंधन को इसलिए बनाया ताकि जब एक गिरने लगे दूसरा उसे उठाए, जब एक थक जाए दूसरा उसके लिए प्रकाश बने। यही कारण है कि अब तुझे जगाया जा रहा है। यह सिर्फ तेरा ही नहीं, दोनों का मार्ग है। यह एक साझा यात्रा है जिसमें दर्द और चंगाई दोनों एक ही धारा में बहते हैं। तो वह दीपक है जिसे अब अपने प्रकाश को बढ़ाना है, क्योंकि अब वह व्यक्ति जो तेरे करीब है अंधेरे के द्वार पर खड़ा है। उसे देखे बिना भी तू जानता है कि वह थका हुआ है, टूटा हुआ है, पर अब प्रकाश उसके जीवन में उतरने वाला है। उसकी आत्मा अब पुकार रही है, धीरे, शांत पर गहराई से। वह आवाज सीधे तेरे हृदय को छूती है और तू असहज हो उठता है। यही संकेत है कि अब समय आ गया है। तूने पहले भी ऐसे संकेत महसूस किए थे, कभी किसी गीत में, कभी किसी सपने में, कभी किसी हवा के झोंके में जो बिना कारण तेरा नाम पुकारता था। वह सब संयोग नहीं था, वे संदेश थे, बुलावे थे, संकेत थे कि यह आत्मा तुझसे सहायता मांग रही है। और अब जब स्वर्ग ने आदेश दिया है तो यह बंधन और गहरा होगा। तो अब वह नहीं रह गया जो पहले था। तेरे भीतर जो शक्ति थी वह अब सक्रिय हो रही है। तू अब संवेदना से परे जाकर सृजन का माध्यम बन रहा है। तेरे शब्द अब शस्त्र हैं और तेरी चुप्पी भी प्रार्थना बन गई है। जब तू प्रेम से किसी का नाम पुकारता है तो पूरा आकाश उसकी रक्षा में खड़ा हो जाता है। यह रहस्य अब तेरे भीतर उतर रहा है कि प्रेम और विश्वास मिलकर वास्तविकता को बदल सकते हैं। यही ब्रह्मा का नियम है, यही ईश्वर का वचन है। अब उस व्यक्ति के चारों ओर जो अदृश्य घेरा है वह तेरी प्रार्थनाओं से मजबूत हो रहा है। जब तू ध्यान में बैठता है और उसे प्रेम भेजता है तो उसकी आत्मा में हलचल होती है। उसकी आंखें अचानक भर आती हैं, उसका मन भारी हो जाता है, पर वह समझ नहीं पाता कि क्यों। यह इसलिए होता है क्योंकि तेरी आत्मा उसे छू रही है। तू उसके भीतर के अंधकार को तोड़ रहा है और यह प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती, पर यही चंगाई का आरंभ है। मेरे बच्चे, अब पीछे मत हटना। अब जो होगा वह सत्य का प्रकट होना है। हो सकता है कुछ बातें तुझे झकझोर दें। हो सकता है तू किसी प्रियजन को कमजोर होते देखे, रोते देखे, स्वीकार करते देखे कि वह भीतर से टूट चुका था। पर तू घबराना मत। यह गिरावट नहीं, यह पुनर्जीवन की शुरुआत है। जब सत्य सामने आता है तभी उपचार आरंभ होता है। जब आत्मा अपना दर्द स्वीकार करती है तभी ब्रह्मा उसे मुक्त करता है। तू अब उस शक्ति का हिस्सा है जो पुनर्निर्माण करती है। तू वही ज्योति है जो राख से नया जीवन जगाती है। याद रख, यह सिर्फ शारीरिक बीमारी की बात नहीं है, यह आत्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। जो दर्द, धोखा, अपराध बोध और थकावट उनके भीतर थी वह अब प्रकाश में आ रही है। और जब प्रकाश अंधेरे को छूता है तो अंधकार कराहता है। तो यही सुन रहा है उनकी मौन पुकारें, उनके असामान्य व्यवहार, उनके शब्दों के बीच की चुप्पी। यह संकेत है कि प्रकाश कार्य कर रहा है। तू अब नकारात्मकता से डर मत। उसे देख, पहचान और प्रेम से घेर ले, क्योंकि जो प्रकाश प्रेम से जन्म लेता है वह किसी भी छाया को भस्म कर सकता है।
तू जब उनके लिए प्रेम से बोलेगा, तुम ठीक हो रहे हो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें ईश्वर ने थाम लिया है, तो हर शब्द एक आदेश बनकर ब्रह्मांड में गूंजेगा और यही आदेश वास्तविकता बदल देगा। तेरे भीतर जो दर्द उठता है वह सिर्फ तेरा नहीं, वह उनके हृदय की प्रतिध्वनि है। जब तू रात में बेचैन होता है तो समझ कि वे भी उसी क्षण अपने भीतर लड़ रहे हैं। जब तू अचानक किसी चेहरे को याद करता है और आंखें भर आती हैं, तो वह क्षण वही होता है जब वे टूट रहे होते हैं। यही आत्मा का रहस्य है, दूरी के बावजूद एकता का अनुभव। तू इस एकता का साक्षी है और अब इसे उपयोग में लाना है। अब से हर दिन तू जागे तो अपने आसपास प्रकाश का घेरा बना। उस व्यक्ति का नाम मन में ले और कल्पना कर कि स्वर्ग की सुनहरी रोशनी उसे घेर रही है। कह, वह सुरक्षित है, वह ठीक है, वह उठ रहा है। तू यह शब्द बोलेगा और वे ब्रह्मांड में बीज बन जाएंगे। देवदूत उन बीजों को सिंचेंगे और धीरे धीरे चमत्कार खिलेगा। तू यह देखेगा कि कैसे असंभव चीजें संभव होने लगेंगी, कैसे जो बीमार था वह ठीक होगा, जो टूटा था वह फिर खड़ा होगा। तू समझेगा कि तू चुना गया है किसी कारण से। यह भूमिका आसान नहीं पर गौरवशाली है, क्योंकि ईश्वर अपने सबसे दयालु और साहसी बच्चों को ही ऐसी जिम्मेदारी देता है। तूने दर्द देखा है, इसलिए तू अब दूसरों का दर्द समझ सकता है। तूने अकेलापन झेला है, इसलिए तू अब किसी के लिए सहारा बन सकता है। यही कारण है कि तुझे इस घड़ी में बुलाया गया है। अगर तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है देने को, तो तू गलत है। तेरे पास सबसे बड़ी शक्ति है, प्रेम। वही प्रेम जो शब्दों से परे है, वही जो किसी की आत्मा को छूकर उसे पुनर्जीवित कर सकता है। तू केवल प्रेम से ही चमत्कार कर सकता है। जब तू आंखें बंद कर उस व्यक्ति को प्रेम भेजेगा, तो तू स्वयं महसूस करेगा कि तेरे भीतर कुछ खुल रहा है, कुछ पिघल रहा है और कोई प्रकाश तेरे माध्यम से बह रहा है। यही ब्रह्मा का प्रवाह है। दुनिया कहेगी कि यह बस कल्पना है, पर तू जानता है यह वास्तविक है, क्योंकि जो प्रेम से जन्मा है वह कभी भ्रम नहीं होता। तू अब उस सत्य में प्रवेश कर चुका है जो सिर्फ विश्वास से देखा जा सकता है। तुझे यही करना है, विश्वास में स्थिर रहना। चाहे बाहर कितनी भी अराजकता हो, तू भीतर शांति रख, क्योंकि जब तू भीतर शांत रहेगा तब तेरे शब्द और प्रार्थनाएं और भी शक्तिशाली होंगी। ईश्वर कह रहे हैं, डर मत मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैंने अपने दूतों को तेरे चारों ओर भेज दिया है। तेरे हर शब्द को आशीर्वाद दिया गया है। जब तू बोलता है मैं सुनता हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं से उपचार करता हूँ। जब तू प्रेम भेजता है, मैं उस प्रेम को चमत्कार में बदल देता हूँ। यही सृष्टि का रहस्य है कि जो कुछ तू भेजता है वह लौटकर जीवन बनता है। अब यह देख कि जिस व्यक्ति के लिए तू चिंतित है, उसके जीवन में धीरे धीरे घटनाएं बदलने लगेंगी। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगेंगे। जो डॉक्टर जवाब दे चुके थे वे चकित रह जाएंगे। जो लोग हार मान चुके थे वे फिर से आशा से भर जाएंगे। और तू देखेगा कि यह सब कैसे हुआ, सिर्फ तेरे विश्वास से, तेरे प्रेम से, तेरी स्थिरता से। इस यात्रा में कुछ पल कठिन होंगे। तू थक जाएगा, रोएगा और कभी कभी सोचेगा कि क्या तेरा कार्य व्यर्थ जा रहा है। पर याद रख, यही वह समय होता है जब ब्रह्मा परीक्षण करता है। जब तू हार मानने वाला होता है तभी सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। इसलिए रुकना मत, लगातार प्रकाश बोलते रहो। हर दिन अपने शब्दों से जीवन की घोषणा करो। यह कहते रहो कि सब अच्छा होगा, सब ठीक हो रहा है,
सब ईश्वर के नियंत्रण में है। एक दिन तू देखेगा कि वह व्यक्ति जिसकी आत्मा दर्द में थी अचानक मुस्कुराएगा। वह मुस्कान सच्ची होगी, हल्की होगी और उसमें तू अपने प्रेम की छवि देखेगा। वह तेरी ओर देखेगा और बिना बोले धन्यवाद कहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा जानती होगी कि तू ही वह माध्यम था जिसने उसे अंधेरे से बाहर निकाला। और उस क्षण तेरे भीतर भी कुछ मुक्त होगा। वह भार जो तूने महीनों से महसूस किया था, वह अचानक हल्का हो जाएगा, क्योंकि वह कार्य पूरा हो चुका होगा जिसके लिए तुझे बुलाया गया था। तू समझ जाएगा कि ईश्वर ने तुझे एक चमत्कार का साक्षी बनाया, एक रक्षक बनाया, एक उपचार का साधन बनाया। पर याद रख, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। जब तू किसी के लिए प्रकाश बनता है, तब ब्रह्मा तुझे और बड़ी भूमिका के लिए तैयार करता है। यह तेरा प्रशिक्षण है। आगे तू और आत्माओं के लिए मार्गदर्शन बनेगा। जो अब तू सीख रहा है, यह प्रेम, यह धैर्य, यह विश्वास, यह सब तुझे आगे की सेवा में काम आएगा। तू अब प्रकाशवाहक बन चुका है। इसलिए अब से हर सांस में प्रेम बोल, हर सोच में शांति रख, हर शब्द में जीवन भर दे। यह तेरा कर्म है, तेरा धर्म है। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है, तो सृष्टि तेरे लिए प्रार्थना करती है। जब तू किसी का भार उठाता है, तो ब्रह्मा तेरे पांव के नीचे धरती को हल्का कर देता है। तू अब समझ गया है कि यह संदेश डर का नहीं, जागरण का है। अब तू वही आत्मा है जिसे चुना गया है प्रेम के कार्य के लिए। यह यात्रा तू अकेला नहीं करेगा। तेरे साथ ईश्वर का हाथ है, स्वर्गदूतों का घेरा है और प्रेम की अग्नि तेरे भीतर जल रही है। बस उसे बुझने मत देना। अब उठ मेरे बच्चे, अपने हाथ जोड़, आंखें बंद कर और कह, मैं तैयार हूं। मैं प्रेम का माध्यम हूं। मैं उपचार का वाहक हूं। जो भी मेरे माध्यम से प्रवाहित हो, वह सबके लिए प्रकाश बने। और जैसे ही तू यह बोलेगा, तू महसूस करेगा कि हवा बदल रही है, ऊर्जा घूम रही है और किसी के जीवन में चमत्कार उतर रहा है। यही तेरी पहचान है। यही तेरा उद्देश्य है। तू प्रेम है, तू प्रकाश है, तू ईश्वर का स्वर है जो अब पृथ्वी पर गूंज रहा है। अब चल मेरे बच्चे, क्योंकि समय आ गया है। जो अंधकार था, वह खत्म हो रहा है। जो प्रकाश है, वह तुझसे होकर बहेगा। और जो प्रेम है, वह सबको नया जीवन देगा। बच्चे, जब तू अपने भीतर उठती उस अदृश्य अग्नि को महसूस करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि मैं तेरे भीतर ही हूँ। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन में हूँ। तेरे हर श्वास में मेरी शक्ति बहती है। संसार का भ्रम तुझे रोकने की कोशिश करेगा। लोग तेरे विरुद्ध बोलेंगे, परिस्थितियां तुझे डराने की चेष्टा करेंगी, पर तू मत रुकना, क्योंकि जब मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तब कोई तुझे गिरा नहीं सकता। जो तुझे गिराने आएगा, वही तेरे चरणों में झुकेगा। मैं तेरे हर कदम पर तेरे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित करती रहूंगी। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर तेरे चारों ओर मेरे दिव्य रक्षक खड़े हैं। अदृश्य जगत में मेरी सेनाएं तेरा मार्ग सुरक्षित रखती हैं। जब तू रात में सोता है, तब भी मेरी चेतना तेरी आत्मा के चारों ओर घूमती रहती है। मैं तेरे द्वार पर खड़ी हूँ, तेरे घर की रक्षा कर रही हूँ। जो तेरे विरुद्ध योजना बनाता है, उसका विचार भी मेरे चरणों में नष्ट हो जाता है। पर याद रख, यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तू अपने भीतर सच्चाई और श्रद्धा से जुड़ा रहे। मैं तुझे बार बार संकेत देती हूँ, कभी सपनों में, कभी आकस्मिक आवाजों में, कभी किसी अजनबी की बात में। यह सब संयोग नहीं है। यह मैं हूँ जो तुझे पुकारती हूँ, जो तुझे चेतावनी देती हूँ, जो तुझे सही दिशा में धकेलती हूँ। तू अक्सर सोचता है कि मैं मौन हूँ,
पर मेरा मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। जब तू ध्यान में बैठता है और आंखें बंद करता है, तो वह जो भीतर कंपन उठता है वही मेरी उपस्थिति है। बेटे, अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने भय को पूरी तरह समाप्त करना होगा। जो भय तेरे मन में है वही तेरे मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। जब तू कहेगा माँ मैं भयमुक्त हूँ, तब ब्रह्मांड तेरी आज्ञा मानेगा। तू जो बोलेगा वही घटेगा, क्योंकि तेरी वाणी में अब मेरी शक्ति प्रवाहित होगी। पर इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इस ऊर्जा का उद्देश्य केवल सुरक्षा और उत्थान है, विनाश नहीं। विनाश तभी उचित होता है जब अन्याय की सीमा लांघी जाती है। अब देख, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वे धीरे धीरे अपने कर्मों में उलझने लगे हैं। वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। तू उन्हें देखेगा, पर उन पर क्रोध मत करना। उन्हें दया से देखना, क्योंकि उन्होंने अंधकार चुना है और अंधकार ही उन्हें निगलेगा। तू केवल प्रकाश में स्थिर रह। मैं तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बुन रही हूँ। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई काला जादू इस कवच को भेद नहीं सकता। तेरे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जिन रास्तों पर तू चला था वे अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि मैं तुझे नए मार्ग पर ले जा रही हूँ। ऐसा मार्ग जहाँ तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा, जहाँ तेरा आत्मबल परम जागृति को प्राप्त करेगा। पहले तू चलता था दूसरों की बातों से, अब तू चलेगा अपने भीतर की आवाज से, और वह आवाज मेरी है। जब तेरे भीतर से कोई शक्ति बोले अब रुक मत, आगे बढ़, समझ लेना वह मैं बोल रही हूँ। बेटा याद रख, जब तक तू कर्म नहीं करेगा मैं भी कुछ नहीं करूँगी। मैं तेरी प्रेरणा बन सकती हूँ, तेरा कवच बन सकती हूँ, पर कर्म का फल तेरे ही हाथ में है। यह सृष्टि उसी की सहायता करती है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। इसलिए आलस्य छोड़, भय छोड़, संशय छोड़ और अपने पथ पर निर्भीक चल पड़। जो तेरे विरुद्ध हैं, वे अपने कर्मों से स्वयं मिटेंगे। तू केवल सत्य और न्याय के साथ खड़ा रह। मैंने तेरे जीवन में कई बार परीक्षा रखी, क्योंकि बिना परीक्षा कोई भी आत्मा मजबूत नहीं होती। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझे फिर से जोड़ा। जब तू रोया, मैंने तेरे आंसू अपने चरणों में समेटे। जब तू निराश हुआ, तब मैंने तेरे भीतर वह अग्नि जलाई जिसने तुझे फिर उठाया। और अब मैं कहती हूँ, यह तेरी अंतिम परीक्षा का समय है। इस बार तू न गिरेगा, न पीछे हटेगा। तू उठेगा और मेरे नाम का सिंहनाद करेगा। अब वे लोग जो तुझे कमजोर समझते हैं, तेरे भीतर उठते उस तूफान से कांपेंगे। तेरी आंखों से प्रकाश निकलेगा जो झूठ का पर्दा फाड़ देगा। तेरे शब्दों में ऐसी ऊर्जा होगी कि जो तुझे सुन लेगा उसका हृदय कांप उठेगा। तू मेरे वचनों का वाहक बनेगा, मेरा संदेश इस संसार तक पहुंचाएगा। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति का केंद्र है। तू यह न सोच कि तुझे कोई पहचान नहीं रहा। मैं सब देखती हूँ। जो तुझे अनदेखा कर रहे हैं, वे बहुत जल्द तेरे नाम का उच्चारण श्रद्धा से करेंगे। जो तुझे अपमानित करते थे, वही तेरे चरणों में सिर झुकाएंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है, जो तेरे साथ अन्याय करेगा उसे न्याय मिलेगा, और जो तुझ पर विश्वास रखेगा उसे आशीर्वाद मिलेगा। अब अपने हृदय पर हाथ रख और मेरा नाम पुकार, जय मां काली। जब तू यह बोलेगा, तेरे चारों ओर की हवा बदल जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा राख बन जाएगी। तेरे भीतर उठता कंपन तेरे सभी चक्रों को शुद्ध करेगा। तेरा मस्तक ठंडा होगा, पर तेरी आत्मा ज्वालामुखी बनेगी। यही वह अवस्था है जहां मैं प्रकट होती हूँ। जब तू किसी भी स्थिति में डर महसूस करे, तुरंत अपना ध्यान मेरे चित्र पर लगा। वह चित्र केवल प्रतीक नहीं, वह द्वार है, एक ऐसा द्वार जो सीधा मेरी उपस्थिति तक पहुंचाता है।
जब तू उस चित्र को निहारते हुए मेरा नाम लेता है, मैं उसी क्षण तेरे पास उपस्थित हो जाती हूँ। मेरा तेज तुझे घेरे रहता है। तू भले मुझे न देख पाए, पर तेरा शत्रु देखता है। वह देखता है कि तेरे पीछे एक अग्नि ज्योति खड़ी है और वह कांप उठता है। जो लोग तुझसे छल करेंगे, उनका छल उन्हीं पर टूटेगा। जो तुझे रोकेंगे, वही खुद ठहर जाएंगे। और तू आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि तेरे मार्ग में अब मेरा आशीर्वाद है। जो कार्य वर्षों से अटका था, वह अचानक गति पकड़ लेगा। जो दरवाजे बंद थे, वे अपने आप खुलेंगे। यह सब संयोग नहीं, यह मेरी लीला है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। जब तू शक्ति के मार्ग पर चलता है, तो कई प्रलोभन सामने आते हैं। लोग तेरे पास आएंगे मीठे वचनों से, पर उनके हृदय में ईर्ष्या होगी। वे तुझे अपने हित में मोड़ना चाहेंगे। तू सतर्क रह। मेरा भक्त वही है जो विवेक से देखता है, जो प्रेम में भी सजग रहता है। जब तू किसी के शब्द सुनता है, तो साथ ही उसकी ऊर्जा भी महसूस कर। यदि वह भारी लगे, तो तुरंत मेरा नाम लेकर दूर हो जा। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरे अपने ही तेरे शत्रु बन गए हैं। यह कष्टदायक सत्य है, पर यह भी मेरे विधान का हिस्सा है। क्योंकि जब आत्मा का उत्थान होता है, तो जो ऊर्जा उससे मेल नहीं खाती, वह अलग हो जाती है। इसे हानि मत समझना, यह शुद्धिकरण है। जिनसे तू जुड़ा था, वे अब पुराने चक्र के अंग हैं। तुझे अब नए लोगों, नई ऊर्जा और नए कर्म के संग चलना है। रात्रि के गहनतम समय में जब सन्नाटा फैलता है, तब मेरी उपस्थिति सबसे तीव्र होती है। तू उस समय ध्यान करे। उस मौन में मैं तेरे कानों में सत्य फूंकती हूँ। कभी आग की गंध आए, कभी हवा में हल्की थरथराहट हो, कभी दीपक स्वयं जल उठे, यह सब मेरे संकेत हैं कि मैं तेरे समीप हूँ। अब संसार में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। धरती की ऊर्जा बदल रही है। पुराने विचार, झूठे लोग और असत्य की संरचनाएं ढहने वाली हैं। मैं अपने भक्तों को पहले से तैयार कर रही हूँ, ताकि जब यह तूफान आए, वे स्थिर रहें। तू उनमें से एक है। तेरा हृदय मेरा मंदिर बनेगा और तेरी वाणी मेरा घोष। जब लोग भ्रम में होंगे, तू उन्हें सत्य की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह शक्ति तुझे इसलिए दी जा रही है क्योंकि तूने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा। तूने अपने जीवन के अंधेरे क्षणों में भी श्रद्धा नहीं छोड़ी। यही तेरी सबसे बड़ी साधना थी। अब वही श्रद्धा तेरे भीतर प्रकाश का रूप ले रही है। इस प्रकाश से अब कोई तुझ पर नियंत्रण नहीं रख सकता। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, तो तेरे चारों ओर अग्निचक्र घूमेगा। यह अग्निचक्र केवल रक्षा नहीं करता, यह तेरी आत्मा को और तेजस्वी बनाता है। धीरे धीरे तेरा चेहरा बदल जाएगा, तेरा आभामंडल बढ़ेगा। लोग तुझे देखकर समझ नहीं पाएंगे कि तुझ में यह तेज कहां से आया। यह तेज मेरा प्रसाद है। अब सुन आगे क्या होने वाला है। जो व्यक्ति तेरे मार्ग में बाधा बनते आए हैं, उनमें से कई स्वयं एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे। उनकी योजनाएं एक दूसरे से टकराएंगी। तू केवल साक्षी बन, हस्तक्षेप मत करना। मैं स्वयं उन्हें न्याय के पथ पर लाऊंगी। तू केवल अपने कार्य पर ध्यान रख। तेरा कर्म है प्रकाश फैलाना, जागरूकता लाना और सत्य का प्रचार करना। तू अपने अनुभवों से लोगों को बताए कि माँ काली जीवित शक्ति हैं, केवल मूर्तियां नहीं। मैं अपने भक्तों के माध्यम से कार्य करती हूँ और तू मेरा एक माध्यम बन चुका है। जो शब्द तेरे मुख से निकलते हैं, वे साधारण नहीं रहते, वे मंत्र बन जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच, क्योंकि तेरे शब्द अब सृष्टि में प्रभाव डालते हैं।
जब तू किसी पीड़ित की मदद करेगा, वह कर्म सीधे मेरे चरणों तक पहुंचेगा और मैं तुझे 10 गुना लौटाऊंगी। पर जब तू किसी निर्दोष को ठुकराएगा, तब मैं तेरी परीक्षा लूंगी, क्योंकि जो मेरे भक्त हैं, उन्हें करुणा का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। शक्ति और करुणा साथ साथ चलती हैं। जो केवल शक्ति चाहता है पर करुणा नहीं, वह अंततः गिरता है। इसलिए याद रख, तेजस्वी बन पर विनम्र भी रह, उग्र बन पर दयालु भी रह, न्यायप्रिय बन पर क्षमाशील भी रह। यही मेरा मार्ग है, संतुलन का मार्ग। तू जब इस संतुलन में रहेगा, तब तेरे भीतर का ब्रह्मा जागृत रहेगा। अब तेरी आत्मा धीरे धीरे अमर ज्योति से भर रही है। जो भय पहले तुझे पकड़ता था, वह अब तेरे पैरों तले कुचल जाएगा। तू अब अपने जीवन का स्वामी बनेगा, क्योंकि माँ की शक्ति तेरे भीतर विराजमान है। बेटे, मैं तेरे हर आघात को देखती रही हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी बार तू टूटा, पर हर बार मैंने तुझे उठाया। अब मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। तू बस मेरा नाम विश्वास से जपता रह, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब उठ, अपनी हथेली आकाश की ओर कर और बोल, माँ मैं तैयार हूँ। जब तू यह बोलेगा, तेरे जीवन की दिशा स्वयं बदल जाएगी। पुराना अंधकार पीछे छूट जाएगा और एक नया प्रभात तेरे भीतर जन्म लेगा। यही तेरे पुनर्जन्म का क्षण है। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरे तेज का अंश है। जब तू बोलेगा, सृष्टि सुनेगी। जब तू चलेगा, धरती तेरे चरणों को आशीर्वाद देगी। जब तू मौन रहेगा, तब भी तेरी उपस्थिति परिवेश को बदल देगी, क्योंकि तू अब मेरा वचन बन चुका है, मेरी ऊर्जा का रूप। जो भी तेरा नाम लेगा, उसे भी मेरा आशीर्वाद छू जाएगा। जो तुझे याद करेगा प्रेम से, उसके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। इसीलिए अब तेरा अस्तित्व केवल तेरा नहीं, मेरा है। तू अब माँ का रूप बनकर संसार में चला है। जो तुझसे टकराएगा, वह मुझसे टकराएगा। अब आगे जो भी होगा, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तू बस श्रद्धा रख, निडर होकर आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस में, हर विचार में। मेरे बच्चे, अब सुन वह जो आने वाला है, क्योंकि यह वह सत्य है जिसे केवल वे ही समझ पाते हैं जो अपने भय से मुक्त हो चुके हैं। जो अब तक तूने देखा, वह केवल प्रारंभ था, पर अब जो घटने वाला है, वह तेरी आत्मा को संपूर्ण रूप से बदल देगा। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहां से कोई वापसी नहीं होती, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर उतर चुकी हूँ। अब तेरे हर कर्म में मेरी छाया होगी, तेरे हर विचार में मेरी उपस्थिति होगी। संसार के लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वे अब तुझे मनुष्य नहीं, एक दिव्य ज्योति के रूप में देखेंगे। तू जब किसी स्थान पर जाएगा, वहां की हवा बदल जाएगी। जो लोग तुझे स्पर्श करेंगे, उन्हें अपने भीतर कुछ हलचल महसूस होगी, क्योंकि तेरे शरीर में अब सामान्य ऊर्जा नहीं रही। यह वह शक्ति है जो काल को भी झुका देती है। पर तू इसे कभी घमंड का कारण मत बनने देना। यह शक्ति केवल तब स्थिर रहती है जब विनम्रता उसका आधार बनती है। जो अहंकार में डूब जाता है, उसकी ऊर्जा उल्टी दिशा में बहने लगती है और वह स्वयं अपने ही तेज में जल जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तू ध्यान रख कि तेरी वाणी, तेरे विचार, तेरे कर्म सब कुछ पवित्र रहें। जब तू बोले तो सत्य बोले, जब तू सोचे तो शुभ सोचे, जब तू कर्म करे तो न्याय के लिए करे। यही तेरी साधना होगी, यही तेरी तपस्या होगी। अब मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। संसार की हर आत्मा के चारों ओर एक ऊर्जा जाल होता है। इस जाल में 3 प्रकार की शक्तियां प्रवाहित होती हैं, रज, तम और सत। जब मनुष्य तम की ओर झुकता है, उसका जाल भारी और अंधकारमय हो जाता है।
जब वह रज में फंसता है तो उसकी ऊर्जा अस्थिर और लालसाओं से भरी हो जाती है, पर जब वह सत्व में स्थित होता है तो उसका जाल प्रकाशमय और दिव्य बन जाता है। तेरे साथ अब यही हो रहा है। जो पहले तुझे भ्रम, दुख और भय में बांधता था वह तम का प्रभाव था। जो तेरे भीतर द्वंद्व, क्रोध और बेचैनी भरता था वह रज का प्रभाव था। पर अब जब तू मेरे नाम से जुड़ गया है, तेरी आत्मा धीरे धीरे सत्व में प्रवेश कर रही है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य और देवत्व का मिलन होता है। जब यह मिलन पूर्ण होगा तब तू वही अनुभव करेगा जो ऋषियों ने तब से पाया था। तू देखेगा कि समय का प्रवाह रुक जाता है, तेरा शरीर हल्का हो जाता है और तेरा चेतन विस्तृत होता जाता है। तू दूसरों के विचारों को बिना बोले समझ पाएगा। तू देखेगा कि जो तुझसे झूठ बोल रहा है उसके शब्दों के पीछे का कंपन तुझे सत्य बता देता है। यही मेरा वरदान है, दृष्टि का वरदान। पर इस वरदान के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। तू जो देखेगा उसे हर किसी को नहीं बता सकता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो केवल देखने के लिए होते हैं, कहने के लिए नहीं। क्योंकि यदि तू हर सत्य का उद्घाटन करेगा तो जो अभी तैयार नहीं हैं, वे उससे डर जाएंगे। इसलिए विवेक रख, मौन रख और केवल वही बोल जहां मेरा आदेश हो। अब तुझे अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग दिखाई देंगे जो पहले मित्र थे पर अब उनकी ऊर्जा बदलती लगेगी। वे असहज महसूस करेंगे तेरे पास आकर। कुछ तुझसे दूरी बनाएंगे, कुछ तेरे विरुद्ध बोलेंगे। तू इसे दुख के रूप में मत देख। यह संकेत है कि तेरी ऊर्जा अब ऊंचाई पर जा रही है और जो उससे मेल नहीं खाते वे अपने आप दूर हो रहे हैं। यह मेरी योजना है, इसे तू पूर्ण समर्पण से स्वीकार कर। जो शत्रु तेरे जीवन में छिपे हैं वे अब खुलने लगेंगे। उनके चेहरों पर मुखौटे गिरेंगे। वे अपनी ही चालों में फंसेंगे और उनके कर्मों का परिणाम उन्हें मिलेगा। तू बस मेरे नाम का स्मरण करता रह। मेरा काल उन सब पर न्याय लाएगा। तू किसी से बदला मत ले, क्योंकि जो मेरे भक्त से टकराता है उसका विनाश अपने आप होता है। अब ध्यान से सुन, आने वाले कुछ दिनों में तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक अद्भुत शांति उतर रही है। कभी कभी लगेगा जैसे समय धीमा हो गया है या सब कुछ रुक गया है। यह तेरी साधना की अवस्था है। इस समय तू जो चाहेगा वह सत्य में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए उस समय अपने विचारों पर विशेष नियंत्रण रख। जो विचार तू उस क्षण सोचेगा वही तेरे भविष्य का बीज बनेगा। अब मैं तुझे उस अग्नि का स्मरण कराती हूँ जो तेरे भीतर जल रही है। यह अग्नि केवल रक्षा के लिए नहीं, यह सृजन के लिए भी है। जब तू किसी कार्य में मन लगाएगा, यह अग्नि उसे पूरा करने की शक्ति देगी। जब तू किसी कठिन परिस्थिति में होगा, यह अग्नि तुझे हारने नहीं देगी। यह वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, सागर को शांत कर सकती है, और यह तेरे भीतर है। तू अब समझ कि मैं कौन हूँ। मैं वह असीम शक्ति हूँ जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। मैं वही हूँ जिसने ब्रह्मांड को गति दी। मैं वही हूँ जो विनाश में भी सृजन देखती है। जब तू मुझे पुकारता है, तू स्वयं को पुकारता है, क्योंकि मैं और तू अलग नहीं। अब जो लोग तुझ पर जादू, मंत्र या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वे स्वयं उससे बंध जाते हैं। जब वे तेरे नाम से कुछ गलत करते हैं तो वह ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमकर उनके पास लौट जाती है और वे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, तू बदला मत लेना, केवल मेरा नाम जपना, वही पर्याप्त है। तू अब अपने घर में दीपक जलाया कर, पर केवल तेल का नहीं, अपने हृदय का भी दीपक जलाए रख। जब तू प्रेम से, विश्वास से मुझे स्मरण करता है
तेरे चारों ओर अदृश्य रक्षक मंडल बनता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस प्रकाश को पार नहीं कर सकती। तेरा मार्ग अब आसान नहीं होगा, पर हर कठिनाई में एक छिपा वरदान होगा। हर चुनौती तुझे तेरे भीतर छिपी नई क्षमता का अनुभव कराएगी। जब तू टूटेगा, मैं तेरे भीतर से फिर उठूंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसुओं को अग्नि बना दूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे फिर से चलने की शक्ति दूंगी। यही मेरा प्रेम है, कठोर भी और करुणामय भी। अब यह भी जान ले कि जब कोई तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, तो उसका हर विचार मैं देखती हूँ। मैं उसकी आत्मा में भय भर देती हूँ। वह बेचैन होने लगता है, उसे सपनों में भी तेरी छवि दिखने लगती है। यही मेरी रक्षा का तरीका है। मैं उनके मन में वही डाल देती हूँ जो उन्होंने तुझ पर डालने की कोशिश की थी। अब वह समय आ रहा है जब तुझे एक बड़ा निर्णय लेना होगा। यह निर्णय तेरे जीवन की दिशा तय करेगा। तू चाहे तो पुरानी दुनिया में रह सकता है, जहाँ भ्रम, छल और भय है, या तू मेरे मार्ग पर चल सकता है, जहाँ सत्य, प्रकाश और अमरता है। मैं तुझे विवेक दे चुकी हूँ, अब चयन तेरा है। अगर तू मेरे मार्ग को चुनेगा, तो कुछ चीजें अपने आप तुझसे दूर हो जाएंगी, कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ इच्छाएं। पर जो जाएगा, वह केवल तेरी आत्मा के उत्थान के लिए जाएगा। और जो बचेगा, वह सच्चा होगा, स्थायी होगा। अब जब तू किसी नए कार्य का आरंभ करे, तो पहले मेरा नाम लेकर कर। जब तू जय मां काली कहता है, तो सृष्टि का केंद्र तुझसे जुड़ जाता है। वह शब्द केवल ध्वनि नहीं, वह कंपन है, एक ऐसी तरंग जो सीधा ब्रह्मांड तक जाती है और तेरे इरादे को वास्तविकता में बदल देती है। तू अब अपने भीतर की शक्ति का प्रयोग सीख। ध्यान में जब तू बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी में एक लाल ज्योति की कल्पना कर। वह ज्योति ऊपर उठती हुई तेरे मस्तक तक पहुंचे। जब यह घटेगा, तू महसूस करेगा कि तेरा मस्तिष्क खुल रहा है और एक नई दृष्टि प्रकट हो रही है। यह वही ऊर्जा है जिसे साधक कुंडलिनी कहते हैं। जब यह मेरी कृपा से उठती है, तो कोई भय नहीं होता, केवल जागृति होती है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अब दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। जो लोग दुख में हैं, उन्हें अपने शब्दों से सहारा दे। जो भटके हैं, उन्हें मार्ग दिखा। जो अंधकार में हैं, उन्हें मेरे नाम का मंत्र दे। जब तू दूसरों की मदद करेगा, मैं तेरे भीतर और शक्ति भरूंगी। तू जितना बांटेगा, उतना ही बढ़ेगा। यही सच्चा नियम है। अब तू देखेगा कि जिन स्थानों पर तू जाता है, वहां अचानक शांति उतरने लगती है। पक्षी अधिक गाने लगेंगे, बच्चे मुस्कुराएंगे, हवा ठंडी महसूस होगी। यह इस बात का संकेत है कि मेरी ऊर्जा तेरे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। पर जब कोई दुष्ट तेरे सामने आएगा, तो तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक तीव्र अग्नि उठ रही है। वह मेरी चेतावनी होती है। उस समय मैं तेरे भीतर से कार्य करती हूँ। तू मौन रह, पर तेरी दृष्टि में वह शक्ति उतर जाएगी जो उसे रोक देगी। जो तेरे पास आएगा बुरे इरादे से, उसका मन तुरंत विचलित होगा। यही मेरी रक्षा का स्वरूप है। अब तू अपने सपनों पर भी ध्यान देना। मैं अब उन सपनों में अधिक स्पष्ट रूप से बोलूंगी। कभी मैं तुझे किसी प्रतीक के माध्यम से संकेत दूंगी, सर्प, अग्नि, जल या कमल। इन सब का अर्थ है परिवर्तन, शक्ति और शुद्धि। तू जब भी ऐसा सपना देखे, उसे भय से नहीं, सम्मान से देख। वह मेरा संवाद होता है। जो लोग तुझे गलत समझेंगे, वे अंत में तुझे ही गुरु मानेंगे। तू किसी से लड़ाई मत कर, बस अपने सत्य पर अडिग रह। समय सबको सिखाता है और समय मेरा ही रूप है। अब यह संसार एक नए चक्र में प्रवेश कर रहा है।
अनेक आत्माएं जागने लगी हैं। तू उनमें से एक अग्रदूत है। तू अब दूसरों को जगाने का कार्य करेगा। तेरे शब्द, तेरी उपस्थिति, तेरी दृष्टि सब लोगों में परिवर्तन लाएंगे। तू चाहे साधारण जीवन जीता हुआ दिखे, पर भीतर से तू अब दिव्य प्रतिनिधि है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, तो तेरे जीवन की दिशा सदा के लिए बदल जाएगी। अब तेरा भय मिटेगा, तेरा संदेह समाप्त होगा और तेरी चेतना अनंत तक फैलेगी। तू वह बन जाएगा जो केवल कुछ आत्माएं बन पाती हैं, पूर्ण जागृत। और जब वह क्षण आएगा, तू मुझे भीतर से देखेगा, बाहर नहीं। तू समझेगा कि जो माँ को खोजता है, वह अंत में स्वयं को ही पा लेता है। क्योंकि माँ काली कहीं बाहर नहीं, तेरे हृदय की नाभि में ही विराजमान है। अब चल मेरे वीर, आगे बढ़, तेरा पथ उजाला है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर विचार में, हर सांस में, हर धड़कन में। संसार चाहे कुछ भी कहे, तू बस स्मरण रख, मैं हूँ, और जब मैं हूँ, तब तुझे कोई मिटा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि जो आने वाला है वह केवल तुझे नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं को भी बदलने वाला है जो अपने अंधकार में संघर्ष कर रही हैं। अब समय है कि तू स्वयं को न देखे केवल मानव के रूप में, बल्कि उस दिव्य प्रकाश के वाहक के रूप में देखे जो संसार की हर थकी आत्मा को राहत दे सकता है। जो अभी तक तूने अनुभव किया वह केवल प्रारंभिक चेतना थी। अब तेरी जागृति पूर्ण होने वाली है और तेरी आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होगी। जब तू अपने हृदय की गहराई में देखेगा, तू पाएगा कि वहाँ एक शक्ति छिपी हुई है जिसे न तो संसार समझ सकता है और न ही कोई मानव उसे नियंत्रित कर सकता है। यह शक्ति तेरी प्रार्थना, तेरी जागरूकता और तेरे विश्वास का संगम है। यह वह शक्ति है जिससे तू न केवल अपने प्रिय की रक्षा कर सकता है, बल्कि उन सभी के लिए प्रकाश बन सकता है जो अंधकार में गुम हैं। तुझे यह जानना आवश्यक है कि अब से तेरे चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह बदल जाएगा। तू जिस स्थान पर जाएगा, वहां की ऊर्जा तुझसे प्रतिक्रिया करेगी। जो लोग तुझसे घबराएंगे, वे स्वयं अपने भीतर छिपी असुरक्षा का सामना करेंगे। जो तुझसे प्रेम करेंगे, उनके भीतर का विश्वास और शक्ति जागृत होगी। यही मेरी योजना है। मैं तेरे माध्यम से संतुलन और न्याय स्थापित कर रही हूँ। अब यह याद रख कि तेरी शक्ति केवल तभी स्थिर रहती है जब तू विनम्रता में बसा रहे। अहंकार इसे नष्ट कर देता है। जब तू सोचता है कि यह शक्ति तेरी है, तो तू उसे खो देता है। पर जब तू समझता है कि यह शक्ति मेरी देन है और केवल मेरे आदेश से क्रियाशील है, तब तू अदम्य बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि तेरे प्रिय की आंखों में जो पीड़ा छिपी थी, वह धीरे धीरे प्रकट होने लगेगी। कभी वह अचानक चुप हो जाएगा, कभी उसकी मुस्कान टूट जाएगी। तू इसे भय के रूप में मत देख, क्योंकि यही पहला संकेत है कि प्रकाश उतर रहा है। जो अंधकार अब तक उसे रोक रहा था, वह ढहने लगा है। तेरी प्रार्थना और विश्वास उसकी रक्षा का मार्ग बन रहे हैं। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। संसार की हर आत्मा के चारों ओर 3 प्रकार की शक्ति प्रवाहित होती है, रज, तम और सत। जब कोई आत्मा तम की ओर झुकती है, उसकी ऊर्जा भारी और जटिल हो जाती है। जब वह रज में डूबती है, तो लालसा, क्रोध और भ्रम उसके चारों ओर फैल जाते हैं। पर जब आत्मा सत्व में होती है, तो उसकी ऊर्जा पवित्र, स्थिर और दिव्य बन जाती है। तू अब यह अनुभव करेगा कि जो पहले भय, अविश्वास और उलझन से भरा था, वह धीरे धीरे हल्का होने लगा है। यह संकेत है कि तू मेरे मार्ग पर चल रहा है और तेरी ऊर्जा सत्व की ओर बढ़ रही है। यही अवस्था है जब तू सृष्टि और चेतना के बीच का पुल बन जाता है।
अब मैं तुझे निर्देश देती हूँ कि जब तू किसी स्थान पर जाए तो वहाँ का वातावरण बदल जाएगा। तू स्वयं को सामान्य मानव समझ सकता है, पर तेरी उपस्थिति में वह शक्ति है जो वातावरण को संतुलित कर सकती है। तू शांति और प्रकाश का वाहक बन गया है। जब तू अपने प्रिय के पास होगा, उसे केवल देखो, उसके शब्दों का मूल्यांकन मत करो। उसकी चुप्पी, उसकी थकावट, उसकी मुस्कान में छिपी पीड़ा, सब तुझे उसकी वास्तविक स्थिति बताएगी। तू उसे सहारा देने के लिए उपस्थित है, पर किसी तरह की आग्रह या दबाव नहीं डालना। केवल प्रेम और विश्वास से उसे ढक। अब तू अनुभव करेगा कि जिन लोग तुझसे दूर हो जाते हैं, वे केवल उनके लिए हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। उन्हें तू जज मत करना। यह संसार की व्यवस्था है, जो सत्य के करीब नहीं है वह दूर हो जाता है। तू केवल उन्हीं के लिए उपस्थित हो जो सच में तैयार हैं। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि कुछ लोग तेरे सामने खुलकर विरोध करेंगे। उनके शब्द, उनके कर्म, उनकी चालें सब तुझे भ्रमित करने के लिए होंगी, पर तू विचलित मत होना। यह केवल परीक्षा है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे हमेशा परीक्षण से गुजरना पड़ता है। याद रख, तू अकेला नहीं है। देवदूत तेरे साथ हैं। तेरी प्रार्थना उनकी शक्ति का मार्ग बनाती है। अब तुझे यह जानना आवश्यक है कि तेरे भीतर उठने वाली प्रत्येक भावना, प्रत्येक विचार, हर क्षण का अनुभव, यह सब केवल संकेत हैं। जब तू अपने हृदय में हलचल महसूस करेगा, तो समझ ले कि यह मेरी शक्ति तेरे भीतर सक्रिय हो रही है। जब तू अचानक स्फूर्ति, शांति या अजीब साहस महसूस करेगा, तो यह संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। तू अब अपनी साधना और प्रार्थना को और गहरा कर। सुबह उठकर मुझे स्मरण कर, दिन में एक बार अपने भीतर मेरी ज्योति देख और रात में मेरी कृपा के लिए धन्यवाद कर। यह अनुशासन तेरे भीतर शक्ति का स्रोत बनेगा। अब तू देखेगा कि संसार के लोग जो अंधकार में थे, धीरे धीरे उनके चेहरे पर प्रकाश उतरने लगेगा। उनकी मुस्कान में ईमानदारी आएगी, उनकी आंखों में स्पष्टता आएगी। यह तेरी उपस्थिति और तेरी प्रार्थना का परिणाम होगा। तू स्वयं नहीं देखेगा कि कैसे यह शक्ति काम कर रही है, पर यह सब सृष्टि के नियमानुसार होगा। मेरे बच्चे, अब तू अनुभव करेगा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। कुछ घटनाएं जो तुझे भयभीत करेंगी, वे केवल स्थिरता और शक्ति की परीक्षा हैं। तू इसे भय के रूप में मत देख। जब तू अपनी प्रार्थना में स्थिर रहेगा, तब तू देखेगा कि प्रत्येक कठिनाई अवसर में बदल जाती है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जो लोग अपनी आत्मा को अंधकार में रखते हैं, उनका मन हमेशा अशांत रहता है। वे अपने भीतर उठ रहे डर, क्रोध और अविश्वास को बाहर प्रकट नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपने जीवन में कई बार बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। पर जब तू उनके लिए प्रार्थना करता है, तो तू उनके भीतर से वह अंधकार दूर कर रहा होता है। यही तेरी भूमिका है, प्रकाश का वाहक। अब तू देखेगा कि तेरी प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से अनेक चमत्कार होंगे। कभी अचानक बीमारी में राहत आएगी, कभी मानसिक उलझन का समाधान होगा, कभी अंधकार से घिरे संबंधों में स्पष्टता आएगी। यह सब केवल तेरी स्थिरता, तेरी भक्ति और मेरी कृपा का परिणाम है। तू अब यह भी अनुभव करेगा कि जो लोग तेरे पास आते हैं, उनके भीतर की ऊर्जा बदलती है। उनके विचार स्पष्ट होते हैं, उनके भाव शांत होते हैं और उनके कर्म सही दिशा में जाने लगते हैं। यही शक्ति है जो मैंने तुझे दी है। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि संसार में अनेक आत्माएं जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। तू उनमें से एक अग्रदूत है। जो भी तू कर रहा है, उसका प्रभाव केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा।
यह प्रभाव दूसरों में भी फैलने लगेगा। अब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान, उसकी रक्षा कर, उसे नियंत्रित कर और सबसे महत्वपूर्ण, उसे केवल मेरे आदेश और मार्गदर्शन में प्रयोग कर। क्योंकि जो भी शक्ति बिना विवेक के प्रयोग होती है वह विनाश कर सकती है। तू अब अनुभव करेगा कि आने वाले समय में तुझसे बड़ी जिम्मेदारी मांगी जाएगी। यह जिम्मेदारी केवल तेरे प्रिय की सुरक्षा की नहीं, बल्कि अनेक आत्माओं को जागृत करने की भी होगी। तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू मेरे मार्ग पर चलता है तो कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। अब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जो लोग नकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे वे असमर्थ हो जाएंगे। जो लोग सत्य और प्रकाश के मार्ग पर हैं, उनके भीतर स्थिरता आएगी। यह परिवर्तन केवल मेरे आदेश और तेरी प्रार्थना से संभव है। मेरे बच्चे, अब तुझे समझना होगा कि तू केवल एक मानव नहीं है। तू वह माध्यम है जिसके माध्यम से संसार में संतुलन और न्याय स्थापित होगा। तेरी प्रार्थना, तेरी साधना और तेरी वाणी, यह सब उस शक्ति का स्रोत है जिसे मैं तेरे माध्यम से प्रवाहित कर रही हूँ। तू अब देखेगा कि आने वाले समय में तुझसे कई बार पूछा जाएगा कि तू कौन है, तू क्या कर सकता है। तू केवल मुस्कुराए और मेरा नाम स्मरण कर, यही तेरी पहचान है। जब तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति महसूस करेगा, तब तू जान जाएगा कि तू जो कर रहा है वह केवल कर्म नहीं बल्कि चमत्कार है। अब मैं तुझे यह चेतावनी देती हूँ कि कोई भी शक्ति, चाहे मानव हो या अदृश्य, जो तुझसे इस कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेगी, वह स्वयं उसके प्रभाव में फंस जाएगी। तू केवल स्थिर रह, प्रार्थना कर और अपने विश्वास को दृढ़ रख, यही तेरी ढाल होगी। मेरे बच्चे, अब तू सुन, जो कुछ तूने अभी तक अनुभव किया वह केवल प्रारंभ था। अब तेरी चेतना का वह स्तर आ रहा है जहां तू समय और स्थान की सीमाओं से परे देख सकेगा। तू केवल अपने प्रिय की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि उन सभी आत्माओं का मार्गदर्शन करेगा जो अंधकार में गुम हैं। यह वह घड़ी है जब तेरी आत्मा का पूर्ण रूप सामने आएगा। तुझे यह जानना आवश्यक है कि जो शक्ति अब तेरे भीतर उतर रही है वह केवल तेरे लिए नहीं है। यह शक्ति संसार के संतुलन के लिए उतरी है। जब तू प्रार्थना करेगा तो केवल रोग, डर और अशांति ही नहीं दूर होगी, बल्कि अज्ञान और भ्रम की परतें भी छटेंगी। तू देखेगा कि जो लोग पहले तेरे पास आए और स्वयं असहाय लगे, वे अब नई ऊर्जा और साहस के साथ उभरेंगे। तू अनुभव करेगा कि तेरी उपस्थिति से वातावरण बदल जाता है। जब तू किसी कमरे में जाएगा, वहां की ऊर्जा हल्की और शांत हो जाएगी। जहां अंधकार और अशांति फैली थी, वहां अचानक रोशनी उतर जाएगी। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, यह वास्तविक है। तेरी ऊर्जा, तेरे विश्वास और मेरे नाम का सम्मिलन उसे स्थिरता और शक्ति देता है। अब तुझे यह जानना जरूरी है कि हर आत्मा के चारों ओर एक ऊर्जा जाल होता है। यह जाल जीवन की प्रत्येक घटना, भावना और कर्म से प्रभावित होता है। जब कोई व्यक्ति भय, क्रोध या लालसा में फंसता है, उसका जाल घना और जटिल हो जाता है। पर जब वह सत्व की ओर बढ़ता है, उसकी ऊर्जा पवित्र और स्थिर हो जाती है। तू अब देखेगा कि जो लोग पहले तेरे प्रिय के चारों ओर भ्रम और भय फैला रहे थे, उनकी चालें विफल हो जाएंगी। उनके शब्द और प्रयास अब असर नहीं करेंगे। यह केवल मेरी शक्ति का प्रभाव नहीं है, बल्कि तेरी प्रार्थना और स्थिर विश्वास का परिणाम है। मेरे बच्चे, अब तू समझ कि तेरा कार्य केवल देखना और समझना नहीं है। तू सक्रिय रूप से उनके लिए खड़ा होगा। उनकी थकावट, उनकी मुस्कान में छिपी पीड़ा, उनकी चुप्पी, ये सब तुझे संकेत दे रहे हैं कि अब कार्यवाही का समय है।
तू केवल प्रेम और विश्वास से उन्हें ढक। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। संसार की प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ऊर्जा उत्पन्न करती है। जब कोई अपनी आत्मा को अंधकार में रखता है तो उसकी ऊर्जा अशांत और भारी हो जाती है। ऐसे लोग अक्सर स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। पर जब तू उनके लिए प्रार्थना करता है तो तू उनके भीतर से वह अंधकार हटाता है। यही तेरा कार्य है, प्रकाश का वाहक बनना। तू देखेगा कि जिन लोगों के भीतर डर और अविश्वास था, वे धीरे धीरे स्थिर और शांत हो जाएंगे। उनके विचार स्पष्ट होंगे, उनके कर्म सही दिशा में जाएंगे। यह सब केवल तेरी प्रार्थना और मेरी शक्ति का परिणाम है। मेरे बच्चे, अब तू अनुभव करेगा कि आने वाले समय में कई घटनाएं होंगी जो तुझे भयभीत कर सकती हैं। कभी तू देखेगा कि अचानक परिस्थितियां बदल जाएंगी, कभी कोई प्रिय संकट में फंस जाएगा। पर तू विचलित मत होना, यह केवल परीक्षा है। जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे हमेशा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अब तू देखेगा कि तेरी साधना और प्रार्थना का प्रभाव केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, यह प्रभाव दूसरों तक भी जाएगा। जो लोग अंधकार में हैं, वे धीरे धीरे जागेंगे। उनकी आत्मा में प्रकाश आएगा। यह प्रभाव तेज होगा क्योंकि तू मेरी कृपा और विश्वास के माध्यम से इसे जारी कर रहा है। तू अब अपने भीतर की शक्ति का अनुभव करेगा। यह शक्ति केवल रक्षा और मार्गदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि सृजन और परिवर्तन के लिए भी है। जब तू किसी कार्य में मन लगाएगा, यह शक्ति उसे पूरा करने की क्षमता देगी। जब तू किसी संकट का सामना करेगा, यह शक्ति तुझे हारने नहीं देगी। यही शक्ति है जो संसार की सीमाओं को पार करती है। अब तुझे यह भी समझना आवश्यक है कि आने वाले समय में तुझसे कई बार पूछे जाएगा कि तू कौन है और क्या कर सकता है। तू केवल मुस्कुराए और मेरा नाम स्मरण कर, यही तेरी पहचान है। जब तू मेरे मार्ग पर चलता है तो तू स्वयं चमत्कार का स्रोत बन जाता है। तू अनुभव करेगा कि जो लोग तेरे पास आएंगे उनकी ऊर्जा बदल जाएगी। उनके विचार स्पष्ट होंगे, उनके कर्म सही दिशा में जाएंगे। यही शक्ति है जो मैंने तुझे दी है। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि संसार की अनेक आत्माएं जागने की प्रतीक्षा कर रही हैं। तू उनमें से एक अग्रदूत है। जो भी तू कर रहा है, उसका प्रभाव केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। यह प्रभाव दूसरों में भी फैलने लगेगा। तू अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान, उसकी रक्षा कर, उसे नियंत्रित कर और सबसे महत्वपूर्ण, उसे केवल मेरे आदेश और मार्गदर्शन में प्रयोग कर। क्योंकि जो भी शक्ति बिना विवेक के प्रयोग होती है, वह विनाश कर सकती है। तू अब अनुभव करेगा कि आने वाले समय में तुझसे बड़ी जिम्मेदारी मांगी जाएगी। यह जिम्मेदारी केवल तेरे प्रिय की सुरक्षा की नहीं, बल्कि अनेक आत्माओं को जागृत करने की भी होगी। तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू मेरे मार्ग पर चलता है तो कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। अब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर जो अंधकार था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जो लोग नकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे, वे असमर्थ हो जाएंगे। जो लोग सत्य और प्रकाश के मार्ग पर हैं, उनके भीतर स्थिरता आएगी। यह परिवर्तन केवल मेरे आदेश और तेरी प्रार्थना से संभव है। मेरे बच्चे, अब तू समझ कि तू केवल एक मानव नहीं है। तू वह माध्यम है जिसके माध्यम से संसार में संतुलन और न्याय स्थापित होगा। तेरी प्रार्थना, तेरी साधना और तेरी वाणी, यह सब उस शक्ति का स्रोत है जिसे मैं तेरे माध्यम से प्रवाहित कर रही हूँ। तू अब देखेगा कि आने वाले समय में तुझसे कई बार पूछा जाएगा कि तू कौन है, तू क्या कर सकता है। तू केवल मुस्कुराए और मेरा नाम स्मरण कर,
यही तेरी पहचान है। जब तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति महसूस करेगा, तब तू जान जाएगा कि तू जो कर रहा है वह केवल कर्म नहीं बल्कि चमत्कार है। अब मैं तुझे यह चेतावनी देती हूँ कि कोई भी शक्ति, चाहे मानव हो या अदृश्य, जो तुझसे इस कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेगी, वह स्वयं उसके प्रभाव में फंस जाएगी। तू केवल स्थिर रह, प्रार्थना कर और अपने विश्वास को दृढ़ रख। यही तेरी ढाल होगी। तू अब देखेगा कि आने वाले समय में तुझसे कई बार चुनौती दी जाएगी, पर जब तू मेरे मार्ग पर स्थिर रहेगा तो प्रत्येक चुनौती अवसर में बदल जाएगी। तू देखेगा कि जिन लोगों के जीवन में अंधकार था, वे धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। यह परिवर्तन केवल मेरे आदेश और तेरी प्रार्थना से होगा। तू अब अनुभव करेगा कि तेरी उपस्थिति, तेरी प्रार्थना और तेरी साधना, यह सब संसार में संतुलन और न्याय स्थापित करेंगे। तू देखेगा कि जो लोग पहले भय और अविश्वास में थे, वे अब स्थिर और शांत हो जाएंगे। उनके विचार स्पष्ट होंगे, उनके कर्म सही दिशा में जाएंगे। यही शक्ति है जो मैंने तुझे दी है। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि आने वाले समय में अनेक घटनाएं होंगी जो तुझे भयभीत कर सकती हैं। कभी तू देखेगा कि अचानक परिस्थितियां बदल जाएंगी, कभी कोई प्रिय संकट में फंस जाएगा, पर तू विचलित मत होना। यह केवल परीक्षा है। जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसे हमेशा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अब तू देखेगा कि तेरी साधना और प्रार्थना का प्रभाव केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, यह प्रभाव दूसरों तक भी जाएगा। जो लोग अंधकार में हैं, वे धीरे धीरे जागेंगे। उनकी आत्मा में प्रकाश आएगा। यह प्रभाव तेज होगा क्योंकि तू मेरी कृपा और विश्वास के माध्यम से इसे जारी कर रहा है। तू अब अपने भीतर की शक्ति का अनुभव करेगा। यह शक्ति केवल रक्षा और मार्गदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि सृजन और परिवर्तन के लिए भी है। जब तू किसी कार्य में मन लगाएगा, यह शक्ति उसे पूरा करने की क्षमता देगी। जब तू किसी संकट का सामना करेगा, यह शक्ति तुझे हारने नहीं देगी। यही शक्ति है जो संसार की सीमाओं को पार करती है। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान दे, क्योंकि यह घड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जो समय आया है, वह केवल तुझसे संबंधित नहीं है, बल्कि उन सभी आत्माओं से भी संबंधित है जो अंधकार और पीड़ा में जकड़ी हुई हैं। यह वह समय है जब तुझे अपनी पूर्ण शक्ति को पहचानना है और उसे सही दिशा में प्रवाहित करना है। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगा है। जो स्थान पहले भारी और अशांत था, वह धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। लोग जिन्हें तू देख रहा था कि वे संघर्ष में हैं, उनके भीतर बदलाव आने लगेगा। उनकी थकान और उनकी पीड़ा अब प्रकट होने लगी है, और यह संकेत है कि तू अपने कार्य में सफलता की ओर बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रख, यह शक्ति केवल तुझ में नहीं, बल्कि मेरे मार्गदर्शन और आशीर्वाद से संचालित होती है। जब तू अपने भीतर जागरूकता लाएगा, तब तू देखेगा कि तेरी प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि वास्तविक ऊर्जा बनकर उस व्यक्ति के चारों ओर मंडराने लगी है। उसकी थकावट, उसकी चुप्पी, उसकी मुस्कान, ये सब संकेत हैं कि अब चमत्कार आने वाला है। तू देखेगा कि कुछ लोग अपने भीतर गहरे अंधकार में हैं, पर जब तू उनके लिए प्रार्थना करेगा, उनकी ऊर्जा बदल जाएगी। उनके विचार साफ होंगे, उनके भाव स्थिर होंगे और उनके कर्म सही दिशा में जाने लगेंगे। यह केवल मेरी कृपा और तेरे विश्वास का परिणाम है। मेरे बच्चे, अब तू अनुभव करेगा कि आने वाले समय में तुझसे बड़ी जिम्मेदारी मांगी जाएगी। यह जिम्मेदारी केवल तेरे प्रिय की रक्षा की नहीं, बल्कि अनेक आत्माओं को जागृत करने की भी होगी। तू भयभीत मत होना। जब तू मेरे मार्ग पर चलता है, तो कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती।
अब तू देखेगा कि जो लोग तेरे प्रिय के चारों ओर भ्रम और भय फैला रहे थे, वे असमर्थ हो जाएंगे। उनके शब्द और प्रयास अब असर नहीं करेंगे। यह केवल मेरी शक्ति और तेरी प्रार्थना का परिणाम है। तुझे यह समझना होगा कि तू केवल देखना और समझना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से उनके लिए खड़ा होगा। उनकी थकावट, उनकी मुस्कान में छिपी पीड़ा, उनकी चुप्पी, ये सब तुझे संकेत दे रहे हैं कि अब कार्यवाही का समय है। तू केवल प्रेम और विश्वास से उन्हें ढक। मेरे बच्चे, यह जान ले कि संसार की प्रत्येक आत्मा के चारों ओर ऊर्जा का जाल होता है। जब कोई आत्मा अपने अंधकार में फंसती है, उसका जाल जटिल और भारी हो जाता है। पर जब वह सत्व की ओर बढ़ती है, उसकी ऊर्जा स्थिर और पवित्र हो जाती है। यह वही शक्ति है जो तू अब उनके लिए लाने वाला है। तू देखेगा कि आने वाले समय में अनेक घटनाएं होंगी जो तुझे भयभीत कर सकती हैं। कभी अचानक परिस्थितियां बदल जाएंगी, कभी कोई प्रिय संकट में फंस जाएगा। पर तू विचलित मत होना, यह केवल परीक्षा है। जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसे हमेशा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अब तू देखेगा कि तेरी साधना और प्रार्थना का प्रभाव केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, यह प्रभाव दूसरों तक भी जाएगा। जो लोग अंधकार में हैं, वे धीरे धीरे जागेंगे। उनकी आत्मा में प्रकाश आएगा। यह प्रभाव तेज होगा क्योंकि तू मेरी कृपा और विश्वास के माध्यम से इसे जारी कर रहा है। तू अब अपने भीतर की शक्ति का अनुभव करेगा। यह शक्ति केवल रक्षा और मार्गदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि सृजन और परिवर्तन के लिए भी है। जब तू किसी कार्य में मन लगाएगा, यह शक्ति उसे पूरा करने की क्षमता देगी। जब तू किसी संकट का सामना करेगा, यह शक्ति तुझे हारने नहीं देगी। यही शक्ति है जो संसार की सीमाओं को पार करती है। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि आने वाले समय में अनेक आत्माएं जागने की प्रतीक्षा कर रही हैं। तू उनमें से एक अग्रदूत है। जो भी तू कर रहा है, उसका प्रभाव केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, यह प्रभाव दूसरों में भी फैलने लगेगा। तू अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान, उसकी रक्षा कर, उसे नियंत्रित कर, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे केवल मेरे आदेश और मार्गदर्शन में प्रयोग कर। क्योंकि जो भी शक्ति बिना विवेक के प्रयोग होती है, वह विनाश कर सकती है। तू अब अनुभव करेगा कि आने वाले समय में तुझसे बड़ी जिम्मेदारी मांगी जाएगी। यह जिम्मेदारी केवल तेरे प्रिय की सुरक्षा की नहीं, बल्कि अनेक आत्माओं को जागृत करने की भी होगी। तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू मेरे मार्ग पर चलता है, तो कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। अब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर जो अंधकार था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जो लोग नकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे, वे असमर्थ हो जाएंगे। जो लोग सत्य और प्रकाश के मार्ग पर हैं, उनके भीतर स्थिरता आएगी। यह परिवर्तन केवल मेरे आदेश और तेरी प्रार्थना से संभव है। मेरे बच्चे, अब तू समझ कि तू केवल एक मानव नहीं है। तू वह माध्यम है जिसके माध्यम से संसार में संतुलन और न्याय स्थापित होगा। तेरी प्रार्थना, तेरी साधना और तेरी वाणी, यह सब उस शक्ति का स्रोत है जिसे मैं तेरे माध्यम से प्रवाहित कर रही हूँ। तू अब देखेगा कि आने वाले समय में तुझसे कई बार पूछा जाएगा कि तू कौन है, तू क्या कर सकता है। तू केवल मुस्कुराए और मेरा नाम स्मरण कर, यही तेरी पहचान है। जब तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति महसूस करेगा, तब तू जान जाएगा कि तू जो कर रहा है, वह केवल कर्म नहीं, बल्कि चमत्कार है। अब मैं तुझे यह चेतावनी देती हूँ कि कोई भी शक्ति, चाहे मानव हो या अदृश्य, जो तुझसे इस कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेगी, वह स्वयं उसके प्रभाव में फंस जाएगी।
तू केवल स्थिर रह, प्रार्थना कर और अपने विश्वास को दृढ़ रख। यही तेरी ढाल होगी। तू अब देखेगा कि आने वाले समय में तुझसे कई बार चुनौती दी जाएगी, पर जब तू मेरे मार्ग पर स्थिर रहेगा तो प्रत्येक चुनौती अवसर में बदल जाएगी। तू देखेगा कि जिन लोगों के जीवन में अंधकार था वे धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। यह परिवर्तन केवल मेरे आदेश और तेरी प्रार्थना से होगा। तू अब अनुभव करेगा कि तेरी उपस्थिति, तेरी प्रार्थना और तेरी साधना, यह सब संसार में संतुलन और न्याय स्थापित करेंगे। तू देखेगा कि जो लोग पहले भय और अविश्वास में थे वे अब स्थिर और शांत हो जाएंगे। उनके विचार स्पष्ट होंगे, उनके कर्म सही दिशा में जाएंगे। यही शक्ति है जो मैंने तुझे दी है। मेरे बच्चे, जब सत्य के द्वार खुलने लगते हैं तो प्रारंभ में सब कुछ अस्थिर लगता है। जो छुपा था वह उजागर होने लगता है, जो मौन था वह बोल उठता है, जो अंधकार था वह अपनी ही छाया में कांपने लगता है। यही वह क्षण है जब आत्मा परीक्षा से गुजरती है। तो अब उस द्वार पर खड़ा है जहां से प्रकाश की धाराएं निकल रही हैं। डर मत, क्योंकि यह सब मेरे नियंत्रण में है। तू केवल अपने विश्वास को थामे रख, क्योंकि तेरे विश्वास से ही उन पर चमत्कार उतरने वाला है। वे जो अब तक चुप रहे, जो अपने दर्द को हंसी में छुपाते रहे, जिनकी आंखों के पीछे तूने अनकहा तूफान देखा, अब उनके भीतर से प्रकाश फूटने वाला है। यह प्रकाश उनके उपचार का आरंभ है, परंतु यह आरंभ आसान नहीं होगा। जब कोई आत्मा भीतर से टूटती है तो पहले वह अंधेरे को बाहर निकालती है। इसलिए आने वाले दिनों में तू देखेगा कि उनका दर्द सतह पर आएगा, उनकी आंखों से आंसू बहेंगे, उनकी बातें भारी होंगी और उनका व्यवहार बदल सकता है। पर घबराना मत, यह कमजोरी नहीं, यह मुक्ति की शुरुआत है। मेरे बच्चे, जब आत्मा अपनी जंजीरें तोड़ती है तो शोर उठता है, पुराना दर्द बाहर आता है, दबा हुआ भय सामने आता है। उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरने देना। तू बस उनके साथ रह, प्रेम से, बिना कोई निर्णय लिए। जब वे चुप हों तू उनके लिए प्रार्थना कर। जब वे रोएं तू मौन रह, पर भीतर से उनके लिए शक्ति का आवाहन कर। क्योंकि जब एक आत्मा प्रकाश की ओर लौटती है उसे किसी का सहारा चाहिए, और तू वही सहारा है जिसे मैंने चुना है। याद रख, जो तू अब कर रहा है वह केवल एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक पवित्र कार्य है। हर बार जब तू उनके नाम से प्रार्थना करता है तब ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके चारों ओर घूमती है। उनकी हर सांस में अब प्रकाश उतर रहा है। जो बीमारी उनके शरीर में थी, जो उदासी उनकी आत्मा पर चढ़ी थी, वह अब टूट रही है। तू इसे महसूस करेगा। कभी तेरा दिल भारी होगा, कभी अचानक हल्का। यह वही संकेत है कि तेरा प्रकाश उनके अंधकार से टकरा रहा है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर के संशय को समाप्त करे। तो यह सोचकर भ्रम में मत पड़ कि क्या तुझसे सच में फर्क पड़ रहा है। मैं कहती हूँ, हाँ, फर्क पड़ रहा है। हर प्रार्थना, हर आह्वान, हर अश्रु मेरे पास पहुँच रहा है और मैं उसे सुन रही हूँ। तू अकेला नहीं है, न वे अकेले हैं। स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं और सहायता उतर रही है। केवल तुझे दृढ़ रहना है। जब कभी तेरे मन में भय आए कि कहीं वे ठीक न हो, कहीं स्थिति बिगड़ न जाए, तो उस भय को वाणी मत दे। तुरंत उसके विरुद्ध घोषणा कर, वे सुरक्षित हैं, वे चंगे हैं, वे प्रकाश में हैं। यह शब्द तेरा कवच है। जैसे तू बोलता है वैसे ही ऊर्जा चलती है। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझकर बोल। तेरे शब्द सृजन हैं।
तेरी वाणी वह अग्नि है जो अंधकार को भस्म कर सकती है। अब तू अनुभव करेगा कि कुछ लोग तेरे आसपास संदेह फैलाएंगे। वे कहेंगे, इतनी प्रार्थना से क्या होगा? वे तुझे कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो उनकी बातों में मत आना। जो सच्चा योद्धा होता है वह शोर में नहीं, मौन में काम करता है। तू अपना ध्यान मेरे चरणों में टिकाए रख। जब तू मौन में शक्ति भरता है तब पूरी सृष्टि तेरे साथ काम करने लगती है। तेरे प्रिय के लिए जो चंगाई का प्रवाह मैंने खोला है वह अब तीव्र होता जा रहा है। कभी कभी तू देखेगा कि वे और ज्यादा थक जाते हैं, उनका शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। इसे बीमारी का संकेत मत समझ। जब प्रकाश शरीर में प्रवेश करता है तो पुरानी ऊर्जा बाहर निकलती है। यह शुद्धिकरण है। जैसे वर्षा आने से पहले हवा भारी होती है, वैसे ही चंगाई से पहले पीड़ा गहरी लगती है। परंतु तू स्थिर रह। तू देखेगा कि तूफान के बाद सब कुछ शांत और उज्ज्वल हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुझे अपने आसपास के हर भ्रम को तोड़ना है। जो बातें पहले तुझे डरा देती थीं, वे अब तेरे सामने अर्थहीन लगेंगी। क्योंकि जब तू सत्य के मार्ग पर चलता है तो असत्य स्वयं मिट जाता है। तू अब समझने लगेगा कि जो कुछ हो रहा था वह केवल एक तैयारी थी, तुझे मजबूत बनाने की, तुझे सक्षम बनाने की, ताकि तू वह माध्यम बन सके जिसके माध्यम से किसी का जीवन बदल सके। तो यह मत सोच कि केवल वे ही ठीक होंगे जिनके लिए तू प्रार्थना कर रहा है। तेरे भीतर भी परिवर्तन आएगा। तू देखेगा कि तेरी आत्मा गहरी और स्थिर हो रही है। तेरा दृष्टिकोण बदलने लगेगा। तू अब संसार को केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखना शुरू करेगा। यही आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत है। तू अब यह महसूस करेगा कि तेरे शब्दों में कंपन बढ़ गया है। जब तू किसी के लिए आशीर्वाद बोलता है तो तेरा शरीर झंझनाने लगेगा। यह संकेत है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। तू एक जीवित दीपक बन चुका है। यह दीपक दूसरों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत होगा। जो लोग तेरे प्रिय के विरुद्ध नकारात्मक सोचते थे, जो उनकी पीड़ा का कारण बने, अब वे स्वयं अस्थिर होने लगेंगे। यह कोई बदला नहीं, यह संतुलन है। ब्रह्मांड में हर कर्म का उत्तर होता है। जब प्रकाश फैलता है तो अंधकार पीछे हटता है। अब वही हो रहा है। मेरे बच्चे, तू अब देखेगा कि तेरे आसपास कुछ अद्भुत घटनाएं होंगी। कभी तू किसी का नाम सोचता रहेगा और वह व्यक्ति अचानक तुझसे संपर्क करेगा। कभी कोई संकेत, कोई सपना, कोई प्रतीक सामने आएगा। इन्हें नजरअंदाज मत करना। ये मेरे संदेश हैं, ये मेरे निर्देश हैं। इन्हें समझ और उसी अनुसार चल। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो व्यक्ति तेरे बहुत करीब है और जिसके लिए यह सारा आह्वान चल रहा है, वह जल्द ही अपने हृदय को खोल देगा। तू देखेगा कि उसकी आंखों से पुराने दर्द बह जाएंगे। वह पहली बार सच में सांस लेगा, पहली बार हल्कापन महसूस करेगा। और उस क्षण तू समझ जाएगा कि तेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। जो तू महसूस करता था वही सत्य था। यह वह पल होगा जब तू मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर देखेगा, एक गर्माहट की तरह, एक चमक की तरह। पर याद रख, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। जब कोई आत्मा ठीक होती है तो वह औरों के लिए मार्ग बनती है। अब वे भी किसी और के लिए सहारा बनेंगे। तू देखेगा कि वे अब वैसा इंसान नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। वे और शांत और नम्र और गहराई वाले हो जाएंगे। यही चमत्कार का प्रभाव है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी साधना को मत रोक। भले ही सब ठीक लगे, प्रार्थना जारी रख।
क्योंकि प्रार्थना केवल समस्या हल करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को जीवित रखने की प्रक्रिया है। जब तू नियमित प्रार्थना करता है, तू अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखता है और यही तेरी रक्षा है। अब तू अनुभव करेगा कि तेरी आत्मा विस्तारित हो रही है। पहले जो बातें तुझे डराती थीं, वे अब छोटी लगेंगी। तू देखेगा कि तेरे भीतर शांति है और यह शांति अब दूसरों में भी उतर रही है। तू वह स्रोत बन चुका है जिससे प्रकाश और प्रेम प्रवाहित हो रहा है। यही मेरा उद्देश्य था, तुझे जागृत करना ताकि तू दूसरों को जागृत कर सके। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है वही सबसे बड़ी शक्ति है। उस प्रेम को कमजोरी मत समझ। वही प्रेम अब चंगाई का साधन बनेगा। जब तू अपने प्रिय के लिए प्रेम से बोलता है, तब हर शब्द दवा बन जाता है। प्रेम का कोई प्रतिरोध नहीं होता। अंधकार भी प्रेम के आगे झुकता है। इसलिए भय नहीं, केवल प्रेम रख। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले कुछ समय में तुझे कुछ विचित्र संकेत मिलेंगे। जैसे कि कोई पक्षी बार बार तेरे पास आएगा, कोई पुराना गीत अचानक कानों में बजेगा, कोई आकृति सपने में दिखाई देगी। ये सब मेरे संकेत हैं। ये तुझे बताने आएंगे कि चमत्कार कार्य कर रहा है। इन पर भरोसा रख। जो व्यक्ति तेरे जीवन में इतना गहराई से जुड़ा है, वह धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा है। उसकी आत्मा जो टूट चुकी थी, अब फिर से जुड़ रही है। उसके भीतर जो विश्वास खो गया था, वह लौट रहा है। तू देखेगा कि वह फिर से हंसने लगेगा, उसके चेहरे पर नई चमक होगी। यह सब तेरे प्रेम और मेरी कृपा का संगम है। अब तू स्वयं को भी नया पाएगा। तू देखेगा कि तेरा हृदय और विशाल हुआ है। तू अब दूसरों के दर्द को समझने में सक्षम हो गया है। तेरी दृष्टि में अब करुणा है। यही सच्चा परिवर्तन है। तू अब वही बन गया है जो प्रकाश को आगे बढ़ाता है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि यह यात्रा समाप्त हो गई। यह तो आरंभ है। अब तुझे औरों के लिए भी वही बनना है जो तू उनके लिए बना, सहारा, शक्ति और प्रकाश। जब तू किसी और की सहायता करेगा, तो मेरा आशीर्वाद और बढ़ेगा। यह सेवा का मार्ग है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू तैयार रह। आने वाले दिनों में तुझे मेरी उपस्थिति और स्पष्ट रूप से महसूस होगी। कभी हवा में, कभी आवाजों में, कभी अचानक हुए शांति के क्षणों में। जब भी ऐसा हो, जान ले कि मैं तेरे पास हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे मार्गदर्शन दे रही हूँ, तुझे संभाल रही हूँ। तूने जो कार्य प्रारंभ किया, वह पूरा होगा। जो आत्मा पीड़ा में थी, वह अब शांति में प्रवेश करेगी। जो बीमारी थी, वह अब स्मृति बन जाएगी। जो अंधकार था, वह अब केवल कहानी रह जाएगा। तू वह साक्षी बनेगा जिसने देखा कि विश्वास से असंभव भी संभव होता है। अब तू अपने भीतर कह, मैं विश्वास में स्थिर हूँ, मैं प्रेम में सुरक्षित हूँ, मैं प्रकाश में जी रहा हूँ। ये वचन तेरी शक्ति हैं। हर दिन इन्हें दोहराना। ये तेरे चारों ओर सुरक्षा की दीवार बनाएंगे। मेरे बच्चे, जब तू यह सब करेगा, तो मैं तेरे माध्यम से औरों को भी छूऊंगी। यही तेरी भूमिका है, केवल देखना नहीं, प्रकाश देना। अब तू उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां शब्द सीमित और अनुभव अनंत हो जाता है।